Ladies and gentlemen, please welcome Riya Chakravarti. Joining her is our colleague Shubhankar Mishra. Over to you. हरिवंश राय बच्चन साहब ने कभी कहा था कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। सो वेलकम रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली इंटरव्यूज़ करती नहीं हैं और आज जब मिली हैं तो आज चेहरे से, हाव भाव से, बातों से आपको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, पहली बात तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी हैप्पी टू बी हियर आप सबके साथ। एंड औकात की बात हम ना ही करें तो मेरे लिए बेटर है। बट देखिए, मीडिया वालों ने आपको बहुत परेशान किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपको एक जजमेंट आया जो आपके फेवर में गया, क्लीन चिट मिली, तो मुझे लगता है कि उस परेशानी के बाद थोड़ा सा हंसा देते हैं आपको। इससे पहले कि मैं भारी भरकम सवाल आप पर डालूं जो लोगों के जहन में है, एक छोटा सा रैपिड फायर रखा है मैंने, ताकि थोड़ा सा आपकी मुस्कुराहट की वजह मीडिया वाले ही बने। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा कि मीडिया वाले भी हंसाएंगे, पर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर सेगमेंट है, कुछ फनी क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटेंशन बड़े प्योर है, सवाल थोड़े से ट्रिकी है। तो अगर मान लीजिए जेल में कोई फिल्म बन रही हो और रिया चक्रवर्ती उसकी डायरेक्टर हो, तो कौन सा हीरो और हीरोइन से कास्ट करेंगे? देखिए, ऐसी बदकिस्मती मैं अपने किसी भी कॉलीग पे नहीं चाहूँगी, और ये फिल्म इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो नहीं सकता है। और एक्चुअली आपको कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हीरो और हीरोइंस जेल होके आ चुके हैं। हम लोग तो रियल लाइफ में लोग जा चुके हैं। वैसे भगवान ना करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन जब वहाँ थे सबसे ज़्यादा मिस क्या किया? घर का खाना या फिर वो नोटिफिकेशन जिस पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो आप? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो। आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि लाइफ में क्या क्या आपके पास था जब आप सोच रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्विगी है या इंस्टाग्राम है या मोबाइल फ़ोन है या मम्मी पापा जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि क्यों परेशान करते हो, क्यों पूछते हो कितनी बार खाना खाया कि नहीं। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पर सबसे ज़्यादा मैंने मिस ऑब्वियसली अपनी फैमिली को किया उस वक्त पे। मैंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा था कि जेल जाकर क्या सीखा आपने? उन्होंने कहा कुछ सीखने नहीं गए थे, बट आई एम श्योर समय सिखाता बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल जाके आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो। क्या अंतर है उस लड़की में जो जलेबी में हमें नजर आ रही थी, बिंदास सी, बेबाक सी, और आज जिस रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा हूँ मैं? अंतर तो एक्चुअली पर्सपेक्टिव में है। एक बार आप जेल चले जाते हो ना, तो आप का नज़रिया बदल जाता है ज़िंदगी को लेकर। आप एक तो लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना छोड़ देते हो, क्योंकि अगर वहाँ सोचोगे तो कंफर्म डिप्रेशन है, राइट? लोग तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में जो जेल गया है, राइट? तो आप पब्लिक परसेप्शन से हट जाते हो। फिर आप सोचते हो कि अच्छा, पब्लिक जो मेरे बारे में सोचती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है? और आप अपने अंदर ढूंढने लगते हो कि आप कौन हो, आप किस तरह के प्राणी हो, आपको खुद पता नहीं रहता है। मैं 27 की एज में गई थी। उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं होता है हु आर यू एज अ पर्सन। धीरे धीरे आप जानने लगते हो कि अच्छा, मैं सिर्फ किसी की बेटी या कोई एक्ट्रेस या अपनी अगली फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लड़की भी हूँ। तो उस डिग्री में जो देखने का नज़रिया है वो बहुत बहुत 180 डिग्री शिफ्ट रहता है उसमें। दूसरी बात, आप खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने लगते हो। घर का दाल चावल भी अब पिज़्ज़ा से कम फील नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो उनका मायना बहुत बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपके 3 या 4 दोस्त ही हैं इस दुनिया में, अगर आप लकी हो, और बाकी सब आपके दोस्त नहीं हैं। पहले मुझे लगता था मेरे 200-300 दोस्त हैं। किसी को एक बार मिलने में लगा ही इज़ माई फ्रेंड, यार वो मेरा दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड। पर फिर जेल जाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं। बट जैसे आप कई सारी फिल्में करके जेल गए थे, आप हीरोइन थे। अब जब जेल के अंदर एक हीरोइन जाती है, क्या सबसे अजीबोगरीब सवाल लोगों ने अंदर पूछा? डांस करके बताओ ना।
आपने शायद किया भी था नागिन डांस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी मैंने किया था। जिस दिन मेरी जमानत बेल हो- हुई थी, हाँ उस दिन मैंने डांस किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इन लोगों से पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी, और अगर इनको 2 पल की खुशी में दे पाऊँ तो क्यों नहीं। क्योंकि ज़्यादातर अंडर ट्रायल प्रिजन में जो लड़कियां होती हैं, जो महिला जेल होता है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इनोसेंट होते हैं, तो और होपलेस भी होते हैं, क्योंकि उनके पास तो लॉयर भी नहीं है जो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मीडिया का ध्यान भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्कैंडल नहीं है, कुछ वाव नहीं है, तो फिर उनको कौन निकालेगा। तो उनको 2 मिनट की राहत के लिए मैंने नागिन डांस किया था उनके साथ। आप Yes. डांस में, नागिन डांस में प्रो? वो लोग मुझसे ज़्यादा प्रो थे। क्योंकि जो हमने सुना वो ये सुना था कि जेल के अंदर 28वें दिन, आप 27 साल के थे, 28वें दिन आपसे कहा गया कि नागिन डांस चाहिए, और जी। बड़े देसी अंदाज में आपने नागिन बीट पर वहां पर। जी। और मैं ये सोचता रहा कि यार 28 दिन में जेल रहने के बाद क्या मेंटल स्टेट होगी कि इंसान डांस करते हुए निकला है। एक अलग सी लिबरेशन भी होती है, क्योंकि जेल में ना सब बराबर होते हैं, कोई किसी की सैलरी नहीं होती, सबका एक यूटी नंबर होता है, आपको नंबर से बुलाया जाता है, आपका नाम भी नहीं होता, तो कोई सोसाइटी, कोई हायरार्की, कोई BMW, कोई मारुति वाला एंगल नहीं है इसमें। तो सब बड़े जो हैं वो हैं, जो बोलना है बोल देते हैं। और मेरी एक डायरी होती थी जेल में, जिसमें मैंने पहला लाइन जो लिखा था वो ये था कि पीपल इनसाइड जेल आर वे बेटर देन पीपल आउटसाइड। और आज जब मैं उसे पढ़ के देखती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये सही था, पीपल इनसाइड जेल आर वे बेटर देन पीपल आउटसाइड। क्या ऐसा रहा जो आपको ये एहसास हुआ? अंदर वालों से अच्छा क्या लगा? अंदर ना सोसाइटी नहीं है, तो सोसाइटी नहीं है तो कोई रूल्स नहीं है, और सब ने लाइफ देखी है और लाइफ के दुख दर्द देखे हैं, सब अपने फैमिली से दूर हैं, होपलेसनेस ने होप जा चुकी है, पता नहीं बाहर आएंगे, 7-8 साल से भी लोग अंदर हैं। तो जो खुशी है ना, खुशी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। एक समोसा भी उनके लिए ऐसा है कि $1 बिलियन का चेक मिल गया हो। एक पब्लिक हॉलिडे में कुछ एक गाना बज गया जेल में, तो ऐसा है कि मतलब हनी सिंह का कॉन्सर्ट देख लिया हो, तो ऐसा होता है। एंटरटेनमेंट होता है अंदर? एंटरटेनमेंट कई तरह के होते हैं, आपने कैसे कुछ किया मैं बताऊंगी नहीं लेकिन कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। एंटरटेनमेंट है, एक जेल की लाइब्रेरी होती है, आप किताबें पढ़ सकते हैं। मेरा काफ़ी वक्त सॉलिटरी में था, क्योंकि क्वारंटीन था उस वक्त, तो मैं लोगों से मिल नहीं पाई, लेकिन सेकेंड हाफ में लोगों से मेरा इंटरेक्शन काफ़ी था। लोगों की कहानियाँ यार बहुत मस्त होती हैं, कैसी कैसी लाइफ लोगों ने जिए, और उसके बावजूद भी हिम्मत दिखाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और जीना चाहते हैं। आप एक बार ऐसा कुछ देख लेते हो ना लाइफ में, फिर कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कंप्लेन नहीं करते हो। तो कोई नया टैलेंट जेल के अंदर डिस्कवर किया आपने अपने अंदर? जैसे दिल टूटता है तो लोग गाने लिखने लगते हैं, शायरियाँ लिखने लगते हैं। एक्चुअली हाँ, मैंने कविता लिखी थी। क्या लिखा था आपने? कुछ एक सुनाओ ना जेल हमारे में। दोस्तों को। कविता? हाँ, जो भी आपने लिखा हो। सुनोगे? हाँ हाँ। कविता का नाम है इतनी सी खुशी। जब इतनी सी खुशी है, थैंक यू। जब इतनी सी खुशी है तो इतना बड़ा आंगन क्यों? इतनी सी बारिश में इतना सारा सुकून कैसे? सदियों से दिल तो थामे, फिर भी इतना सारा इंतज़ार क्यों? इतनी सी खुशी के लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? गहरी सांसें तो ले ली, फिर भी इतना परेशान क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इतना सा इंसान क्यों? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सुशांत सिंह राजपूत की मोहब्बत में लोगों ने आपको विलन बना दिया। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हमारा एक हीरो जो हमारे जैसा था वो चला गया, और सब आपके पीछे पड़ गए। जब आपको क्लीन चिट मिली, किस बात की ज़्यादा खुशी थी? कानूनी दावपेच से निकल गए उसकी खुशी थी, मन की शांति थी, क्या एहसास था उस वक्त? बड़ा ही अजीब होता है यार। जिस चीज़ के लिए मुझे अक्यूज़ किया गया था, उसके बारे में जब क्लीन चिट मिली तो भी आप खुश नहीं हो सकते, बिकॉज उसके जो कोर पे है ना, उसके कोर पे मेरा एक बहुत क्लोज इंसान चला गया। अब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी वजह से नहीं गया, ये तो मुझे तो ऑलरेडी पता था, राइट? खुशी नहीं कहूँगी, बस मॉम डैड के लिए खुशी थी कि इन अ सेंस वो लोग सोसाइटी में रहते हैं,
यू नो पेरेंट्स ज़्यादा सोचते हैं कि नेबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनकी रेप्यूटेशन, उनका उठना बैठना मिलना, वॉक पे जाना, किसी से बम्प इन करना, अब वो इतना ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ लिया है और उनके ऊपर जो एक प्रेशर आया है और ये नेगेटिविटी आई है वो हट जाए, तो उस बात की खुशी थी। अजीब बात ये थी कि जिस दिन ये हुआ, एक तो मम्मी ने बताया कि अरे न्यूज़ में आ रहा है कि ये हुआ है, सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दी, हमको क्लीन चिट दी है। मैंने कहा गलत है, न्यूज़ तो गलत ही बोलती है, न्यूज़ वालों ने कब आज तक सही रिपोर्ट दिया है? तो मैंने बोला चेक करते हैं, रुक जाओ, जब तक लॉयर नहीं बताएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। जब पता चला कि सच में हुआ है तो मेरे घर में सब रोने लगे। अजीब बात ये थी कि जब मैं अपने भाई को हग करके खुद भी रो रही थी, मैंने अपने घर में अपने डैड और अपने मॉम को देखा और मुझे एक सेकंड में रियलाइज़ हुआ कि शायद हम हमेशा के लिए बदल चुके हैं और कभी भी वो फैमिली जो हम थे, जितने केयरफ्री थे या जैसे भी थे, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि उस मोमेंट तक ऐसा लगा था कि जिस दिन ये हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उस मोमेंट में जब वो मोमेंट एक्चुअली हुआ, मुझे ये समझ में आया कि सब हमेशा के लिए बदल चुका है और सब लोग, मॉम, डैड, मेरा भाई, सब हमेशा के लिए बदल चुके हैं, मैं भी बदल चुकी हूँ। ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि अगर किसी शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ और वो शख्स दुनिया से चला जाए, अभी भी जब सुशांत की डेथ एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, लोग पोस्ट करते हैं, हर साल नंबर 1 ट्रेंड होता है। आपके लिए ये लॉस कितना मायने रखता था? क्योंकि आपको एक्यूज कर दिया गया, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी किसी ने बात ही नहीं की कि आपको भी बुरा लग रहा होगा, या आप क्या सोचते हो, या आपके लिए पर्सनल कितना बड़ा लॉस था? मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा ना। आई फील कि सब लोगों को लगा कि वही लोग थे जो ग्रीव कर रहे थे, बट आई थिंक उस हालात में ये भूल जाना कि जो सबसे करीबी इंसान था, सबसे बड़ा लॉस तो उसका रहा होगा। मैंने ग्रीविंग का मतलब बहुत अलग वे में समझा है, क्योंकि मुझे उस वक्त ग्रीव करने का नॉर्मल वे में मौका नहीं दिया गया था। ग्रीविंग एक प्रोसेस है जिसके लिए मुझे लगता नहीं कितना भी टाइम इनफ होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा मेरी लाइफ में जहाँ मुझे लगता है ओ मेरा ग्रीविंग प्रोसेस ख़त्म हो गया है एंड आई एम फाइन नाउ। और गुस्सा इस बात का भी आया था शुरुआत में कि कैसे लोग हैं भाई हमारे आसपास, कैसे लोग हैं जो इस इतनी सी बात, सबसे बेसिक ह्यूमन इमोशन को नहीं समझते। लेकिन फिर समझ में आया कि ये मेरा जो ग्रीफ है ये प्राइवेट है और बाकी सारी चीज़ों में तो सबका ओपिनियन है और बाकी सारी चीज़ें तो मीडिया ने अपना अपना सब बना के कर दिया जैसे कि उनका ही है, चाहे फ़ोन का चैट हो, डेटा हो, कुछ भी हो। ये मेरा पर्सनल है और आज भी मैं इसको अपना पर्सनल रखना चाहूँगी। मैं आपकी मॉम से ऑफ द स्टेज बात कर रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चाहता हूँ एक माइक उनकी मॉम को दिया जाए। नहीं, वो नहीं बात करना चाहते हैं वो तो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। और नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, पूरे मीडिया मैं चाहता हूँ मीडिया से बात नहीं करना चाहते। नहीं जी। अच्छा, जब इस प्रोसेस से आप निकले, अब अपने आपको आप नए सिरे से आप री इन्वेंट कर रहे हो, क्या करते हो अपने आप को खुश रखने के लिए, कैसे मस्ती करते हो? देखो, खुशी जो है ना रिलेटिव होती है। एक बार आपने लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट देख लिया है, रिलेटिवली सब कुछ बेटर ही रहता है और रिलेटिवली आप खुश ही रहते हो। तो मैं रिलेटिवली आज खुशी हूँ, चाहे मुझे फिल्म ना मिले या कोई मेरी गाड़ी एक्सीडेंट में चली जाए या कुछ भी हो जाए, रिलेटिवली मैं खुश हूँ। तो खुशी एक बाय प्रोडक्ट है इंटेंस ट्रॉमा का। इंटेंस ट्रॉमा से गुजरने के बाद खुशी आ जाती है अपने आप समझ जाते हो कि खुश रहो। अगर अपनी लाइफ को एक गाना डेडिकेट करना हो, अपने लिए कुछ लाइन है जो आपकी जिंदगी को दर्शाती हो। अजीब दास्ता है ये। तो फिर 2 लाइन सुना भी दो। नहीं, आप सुनाइए, सब कुछ मैं क्यों करूं? मैंने आपके लिए इतना अच्छा शेर सुनाया शुरू में कि मैंने आपको कविता सुना के दी तो पूरी। एक लाइन ही सुना दो आप अजीब दास्ता की। मैं इतनी अच्छी सिंगर हूं कि अगर मैं गाऊंगी तो ये लोग जरूर यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, लोगों का आपने बहुत कुछ झेला है, आई एम श्योर लोग आपकी 4 लाइनें झेल सकते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम,
बस बस बस। आखिरी चीज आपसे, आपने कहा कि आपको ये एहसास हुआ कि गिने चुने लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, उनमें से एक आपकी माँ आपके सामने बैठी है, कुछ उनसे कहना चाहें आप, क्योंकि इस उतार चढ़ाव में मैं आज भी उनके अंदर वो दर्द महसूस कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपका परिवार भी सेम नहीं रहा, सो मुझे लगता है एक अच्छा मंच है, एक अच्छा मौका है, अगर अपने परिवार के लिए कुछ कहना चाहें आप। वैसे तो परिवार से मैं घर पे बात कर लेती हूँ, ऐसे सबके सामने बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मा से ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर द अपब्रिंगिंग। आई थिंक अब इस जो अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, जो एक फ़ौजी बच्चे की होती है, जो मेरी रही है, वो अपब्रिंगिंग आपको ज़िंदगी में किसी भी उतार चढ़ाव से हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो दम रहेगा, आपके अंदर वो सारी चीज़ें रहेंगी। एंड होपफुली अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ऐसी अपब्रिंगिंग मिले, तो चाहे जेल हो या मीडिया, आप कुछ भी झेल पाएंगे। तो आपके लिए वो कौन सा हम वाला मूवमेंट था कि हाँ मैंने करके दिखा दिया? एक लम्हा आता है ना जहाँ फर्क पड़ना बंद होता है, या आपको लगता है कि हाँ अब मैं स्ट्रांग हूँ? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं हमेशा से थी, बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा मूवमेंट था और ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं लाइफ में वापस आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपना ब्रांड खोला है चैप्टर 2 अपने भाई के साथ। हम लोग टी शर्ट बेचते हैं, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में टी शर्ट बेचेंगे। सोचा था अगर कोई टी शर्ट नहीं खरीदेगा तो लिंकिंग रोड जाके बेच ही देंगे। आज लिंकिंग रोड पे स्टोर खुल गया है, तो लगता है कि हाँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पहले सिर्फ एक्टिंग क्लासेस और डांस क्लासेस करती थी, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। अब एबिटा के चक्रों में हूँ, तो ज़िंदगी में खाली एबिटा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, ब्रांड में भी और ख़ुद भी। और ये मोमेंट लगता है कि हाँ, अब शायद ज़िंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे एक सहयोगी हैं, वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि मीडिया वालों ने परेशान बहुत किया है, थोड़ा सा आपको हंसाते हैं और अच्छे से, जिसमें शायद मैं नाकाम रहा। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड आई एम श्योर कि थोड़ी सी मुस्कुराहट हम आपको दे पाए। थैंक यू। Thanks, Shivankar. थैंक यू शिवांकर। First of all, we have a caricature artist here who's done something really nice for you, Riya, here. What is your Wow. opinion on this? What do you think? Can we also show it to the audience? देखिए, एक्चुअली दरअसल मेरे बारे में इतने मीम्स बन चुके हैं, तो जब कोई मुझे फोटो देता है मैं डर जाती हूँ, पर ये तो काफ़ी अच्छी है। You like it? इट्स अ गुड जॉब। Well, give it up for our caricature artist here as well. Now, Riya, आप आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आप काफ़ी ज़्यादा किसी भी शख्स में कोई टफ एलिमेंट हो उसे आप लेकर बाहर आ सकते हैं। आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टास्क दिए जाते हैं, एडवेंचर वाला वो शो है। सो देयर आर 2 boys here who are big fan of you. I want you, okay, उनका हाथ ऑलरेडी खड़ा हो गया। Why don't you come on the stage? Now I want you. We'll give it another name, of course. जल्दी आ जाओ। Okay, so of course हम जो शो है उससे इंस्पायर होकर हम इन्हें कुछ चैलेंज देने वाले हैं। अब पहले अपना नाम बता दीजिए। We'll call this युवा चैंपियंस। Are we good with that name? Yeah. तो आज हम इन दोनों में से युवा चैंपियन चूज करेंगे। जज हैं आप, टास्क भी आपको ही देना है। आपका नाम बताइए। आई एम अनित प्रकाश फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। अब रिया के आप कितने बड़े फैन हैं और उनके क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, एंड स्पेशली मैं रोडीज़ आपके लिए देखता हूँ मैं, बिकॉज आपका जजमेंट फॉर रियल मेरे को लगता है कि इज़ द परफेक्ट। एंड यू नो, ऐसा फेक नहीं लगता कभी कि आप एक्टिंग करके स्क्रिप्टेड है आपका शो वगैरह ऐसा। थैंक यू। लवली। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सिद्धेव जैन, मैं फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। आप क्या कहना चाहेंगे रिया को? सेम, आई हैव बीन वाचिंग रोडीज बहुत टाइम से, एंड जब से मैम आई है रोडीज और अच्छा हो गया है। आई थिंक अगर जब मैं टास्क दूंगी इसके बाद ये मेरे फैन नहीं रहेंगे। Let's see. So Riya, we are choosing युवा चैंपियन and you are the judge, the jury. So आज आपको फैसला सुनाना होगा। So बताइए क्या टास्क है इनके लिए? पहला तो 2 टास्क रखते हैं। ओके, एक मेंटल और एक फिजिकल। लवली। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, पर हार्ड होगा। रेडी? यू आर अप फॉर इट? ओके, सो आई थिंक पहली बात तो आपको बजर दबाना पड़ेगा, राइट? बजर आप खुद हैं। मतलब मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आप उसका आंसर आता हो तो आपको जंप करना है और बोलना है कुकड़ू। कैसे करेंगे? क्या बोलना? कुकड़ू। जिसने पहले किया उसको सवाल का आंसर देने का मौका मिलेगा। दिस इज द मेंटल स्ट्रेंथ राउंड। और देख लीजिएगा क्योंकि एक ही सवाल है।
तो गिव इट योर ऑल फॉर द कुकड़ुकू. हाँ, नहीं, आप उनकी तरफ देख के दे सकते हैं. ऑडियंस है ना, ऑडियंस को इम्प्रेस करना. ऑडियंस भी ठीक है, वोट I'm करेगी. observing ठीक from है, here who will do it the first. So रिया का सवाल होगा, आपको कुकड़ू करना है, right? ओके. For the mental round of the Yuva champions, question 1. What is the capital of Karnataka? Guys, you are Yuva. Please. No Kukuruku also. अच्छा भाई, तू ऐसा कर, तू तुक्का मार दे कोई. कर्नाटका नहीं, ना कुकड़ू के बिना आंसर ही नहीं है. नहीं, पहले कुकड़ू तो करो. तू एक तुक्का मार. तेलंगाना. Ouch! What did he say? What did he say? He said Telangana. Bangalore. बैंगलोर सही जवाब है, लेकिन आपने कुकड़ू किया नहीं, तो none of you get the points. He did. Before him, he did the kukudu, Okay. but I wanted to hear his answer because I knew he'll come up with a gem. But of course, Telangana. his mental strength round में 1 and 0. Do you have another question? No, I have another Physical task. Okay. अब जो ये टास्क जीतेगा, फिर टाई होगा, फिर टाई ब्रेकर होगा. अगर आप Yeah. जीत गए तो आप रेस में हो. ओके, चलो. y'all have to do 10 burpees. Burpees पता है? Jump up, go And then down, do a push push-up. up and jump up again, right? 10 burpees जिसने पहले कर दिया वो जीत जाएगा. 3 सामने And can we जाओ. have some music as well for this? 3, 2. 2, 1, let's go. Okay, I'll count his. You count 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7. 10. 8. He's done. Whoa! Give it up for Anirudh, who's of course our Yuva champion. Well done, boys. I think we should do the final champion moment. Why don't you hold their hand and declare him the winner? No, but he's won and he's Oh, won. no, We need a yes. tiebreaker. And I Yes. have the easiest tiebreaker for you all. Okay? We'll do an arm wrestle. Okay. अब ये जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा. And Riya, can you sign this for us? Because I think the winner should get something. So the Of winner course. will get this lovely caricature signed by Her Highness अरे Riya. मेरे कैरिकेचर का क्या करेंगे ये लोग? Arey, it'll be signed. It'll have your sign, Riya. Okay, can we also For get a the marker winner, and then the NDTV will give you all a cash gift. Come. okay. मेरे 10 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट नहीं मिल रहा अरे है. मीडिया वालों से पैसे निकालो, ले लो. चलो. Ready? Okay, are we ready? We'll again do it with music. And meanwhile, can I also have a marker if we have? Okay. You do the countdown, Riya. Ready? Take in positions. 3, 2, 1. Woohoo! Okay, who's cheering for him? Who thinks that Anirudh will win? Okay, keep clapping. Woo! Hold this. Come on. Okay, it's quite a tough fight. Nobody is ready to lose. Bro, well Now done. we can do the fight. The fight is final what we winner care about. announcement. Okay, can we have that moment? Riya, why don't you come in between? I want you to declare him the winner and also give So him guys, here's the winner of the Yuva Championship. But I would also like to add that what's important is to put up a fight. Winning and losing is not the only thing, and you fought hard, and I'm really impressed. Oh, you're our best friends, so he won, you won, same thing. But take your prize with you, take your trophy. Why don't you sign it for him? पैसे ले लेना एनडीटीवी से. कैश चेक है, दोनों स्प्लिट कर लेना. Let me just open this and you do it. We can keep the music rolling. Lovely. Why don't you take it from her? Many congratulations, dude. Good fight Thank there, you. both of you. Congratulations. Well played.
Well, with that, we've come to an end of this segment. Thanks a lot, Ria. You've been quite a sport, and भाई ने हमारे property भी नहीं damage की, so that's a good save. And हमारा कोई पैसा भी नहीं गया जेब से. नहीं नहीं पैसा दे देना, वो लोग मांगे नहीं आएंगे बाद में. ठीक है. Thank you so much for But having me. thank you very much, Ria Chakrabarti. Thank you. Thanks for coming to Thank you NDTV guys. Yuva. Lots of love. Thank you. Give it up for Ria Chakrabarti. A louder applause.